हेलो। कैसे हो? अच्छे हो? पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से चल रही है? स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग विद बेस्ट में। और मैं सियाराम चौधरी आपको पढ़ा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। इससे संबंधित हमने कॉन्सेप्ट पिछली क्लासों में देख लिया है। क्वेश्चन है 10 तक के क्वेश्चन है वो हमने कवर कर लिए हैं। एग्जाम्पल पिछले क्लास में कवर कर लिए हैं। तो जिन्होंने एग्जाम्पल नहीं देखे हैं, उदाहरण नहीं देखे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो फटाफट से उस क्वेश्चन को देख के आना, उन क्लासों को देख के आना, तब जाके आपको आगे वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि मैंने पिछली जो क्लासें ली थी उनके अंदर पूरा इनका बेसिक निचोड़ है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। और फिर भी यदि कोई नया स्टूडेंट है तो मैं उसको सलाह दूंगा कि सबसे पहले जो मैंने प्रायिकता की पहली क्लास ली है उस पहली क्लास से अब तक की सारी क्लासें देखिए। आपको इतना गजब तरीके से पढ़ाया गया है जैसा आपको स्कूल के अंदर वर्तमान में आप जो ये 15 20 25 30 35 हज़ार रुपये फीस दे रहे हो ना, उससे बेस्ट तरीके से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मुझे कई सालों का अनुभव है ये पढ़ाने का। मैं 2014 से लगातार जुड़ा हुआ हूँ और ये क्लासें पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से मुझे इनका पूरा अनुभव है। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप पहले जो पिछली क्लासें हैं उनको देख के आइए और फिर क्लास को रेगुलर लीजिए। आपके मैथ में 100 में से 100 दिलाने की गारंटी मेरी है। शर्त है कि आप उस कंटेंट को कितना देखते हो। आप लगातार क्लास में जुड़े रहते हो या नहीं रहते, आपके पास मोबाइल आते आप रील स्क्रॉल करते हो, तो उसकी जिम्मेदारी फिर मेरी नहीं होगी। यदि आप रेगुलर फुल डेडिकेशन के साथ क्लास ले रहे हो और यहाँ क्लास में जुड़े हुए हो, तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके पूरी क्लास की जिम्मेदारी मेरी होगी। ठीक है। हेलो। अब आवाज़ क्लियर आ पा रही है क्या? देखो देखिए, वॉइस क्लियर है क्या? तो मैं ये कह रहा था कि आपको लगातार क्लास में जुड़े रहना है, तब जाके आपके पूरे में से पूरे नंबर दिलाने की गारंटी मैं दे सकता हूँ। और जो लगातार क्लास को देख रहा है उसको खुद को अपना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर पूरे में से पूरे नंबर अब तो आएंगे ही आएंगे। तो आपको लगातार क्लास के साथ जुड़े रहना है जिससे कि आपका मैथ में अच्छा स्कोर हो सके। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। बच्चे लाते हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दी है उन्होंने पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त किए हैं। तो आप भी बेटा ला सकते हो। तो आप लगातार क्लास के साथ जुड़े रहना। अपना चैनल है लर्निंग विथ बेस्ट, इस नाम से आप इसको सर्च कीजिए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे कि आप तक क्लासेस प्रोवाइड हो सके। जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूं आप तक क्लास पहुंच सके। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन में शुरुआत करते हैं। ये पूरी देखो मैंने आपके सामने पूरी बुक रख रखी है। अब ये भी नहीं कि मैं कोई बुक का एक पेज भी छोड़ रहा हूँ। देखो पूरी बुक है आपके सामने और ये पूरी किताब आपके सामने है और यही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो एक भी पेज मैंने नहीं छोड़ा। ये पूरी क्लास से हम ले चुके हैं इसकी। ये देखो पूरी क्लास ले चुके हैं हम इसकी। ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल वगैरह ये सब कुछ हमने कवर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 तक के हमने पिछली क्लास में पढ़ भी लिया। अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। 10 तक पढ़ लिया ना? क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। क्या खरीदती है बेटा? मछली खरीदती है। किसके लिए? दुकान के लिए। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है उनमें से एक मछली देने के लिए निकालती है। देखिए जैसे आकृति दे रखी है ना, ऐसे मछलियों का एक वो है जिसमें अपन शीशा वगैरह बना के रखते हैं ना, एक्वेरिया। इसके अंदर मछली घर बोलते हैं जिसको, एक्वेरिया। ठीक है। वहां पे मछलियां रखी हुई है। उनमें कितनी मछलियां है टोटल? 8। 8 कैसे हैं? 5 तो नर मछली है और 8 मादा मछली है। 8 और 5 13। नर मछली कितनी है? 8। मादा मछली कितनी है? सॉरी, नर तो है 5 और मादा है 8।
टोटल कितनी मछलियां हो गई? 13। क्या पूछ रहा है? प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि मछली नर मछली होगी। अब इसका आपको पेन नहीं चलाना है, देखिए डायरेक्ट जवाब दो, कैसे जवाब दे सकते हो आप इसको। इसमें आपको पेन नहीं चलाना है और डायरेक्ट आपको जवाब देना है। बताइए देखिए क्या जवाब होगा इसका, बोलो। नर मछली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बेटा नर मछली कितनी है? आप कहोगे सर नर मछली है 5। टोटल मछली कितनी हो गई? 8 और 5 13। वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है? 5/13। लेकिन आप अगर ऐसे डायरेक्ट दे दोगे ना तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो आपको डायरेक्ट जवाब नहीं देना है। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 है, नर मछली कितनी है? और 5 है। कितनी है? 5। और मादा मछली? मादा मछली कितनी है? 8। कुल मछली? आप हो गए 5 + 8, 8 और 5 13। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्या होने की प्रायिकता पूछा है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन कहा है कि निकाली गई मछली नर मछली है, तो नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली आने की प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता। नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली कितनी है? आप कहोगे सर 5 है नर मछली। टोटल कितनी है? 13। 5/13। और यही अपना क्या हो गया? आंसर। सबके यही आ रहा है क्या? सबके यही आ रहा है क्या? देख लो, देखिए यही आ रहा हो तो अच्छा है, नहीं आ रहा है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है? संयोग यानी चांस वाले क्वेश्चन, जो अपने मेले वगैरह में इनमें जाते होंगे ना आप, तो एक जैसे वो दुकान लगा के रखता है, उसके अंदर एक कहता है कि इसमें चक्री घुमाते हैं और उन पे कुछ संख्याएं लिखी रहती है, और फिर कहता है कि इस संख्या पे अगर ये सामान रहता है, जैसे कोई चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह खिलौने वगैरह कुछ भी रख देता है, बोलता है जैसे 2 है, 2 पे टॉफ़ी रख दी, 3 पे मोबाइल रख दिया, 4 पे पेन रख दिया। बोलता है अगर 2 आ गया तो टॉफ़ी मिलेगी, 3 आ गया तो मोबाइल मिलेगा, 4 आ गया तो पेन मिलेगा। इसी तरीके से संयोग वाले हैं, चांस वाले क्वेश्चन ऐसे मेले में देखे होंगे ना आपने, ये वही है। क्वेश्चन क्या करा है? संयोग यानी चांस वाले एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक परिणाम को अंकित करता है। जैसे देखिए आपको इस प्रकार से जो आकृति दे रखी है, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, तो घुमाने के बाद में ये इस तरीके से राउंड ले लेगा। अब ये चक्री किस पे आके रुकती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से किसी संख्या के ऊपर रुकती है ना, तो वही कह रहा है इनमें से यह रुकती है तो 8 को अंकित करेगी, यानी ये जो तीर वाला निशान है ये 8 पे होगा। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट भी आप आंसर दो, फिर मैं आपको इसको पैटर्न का समझाऊंगा। डायरेक्ट अपनी खोपड़ी ये बुद्धि है ना, इसको चलाना सीखो। 8 को अंकित करेगा तो 8 कितनी बार है? आप कहोगे सर 1 बार है, तो वैल्यू कितनी आएगी? 1/8। एक विषम संख्या को अंकित करेगी। विषम संख्या कौन कौन सी है? विषम संख्या कौन कौन सी है? विषम संख्या देखो, 1 3 5 7। विषम संख्या कितनी हो गई? 4। टोटल संख्या कितनी हो गई? 8। तो वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। दूसरे का आंसर दे दिया आपने। दो से बड़ी संख्या, दो से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? देखो, दो से बड़ी 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या हो गई। टोटल संख्या कितनी है? 8। 7/8। चौथा क्वेश्चन है, 9 से छोटी संख्या। 9 से छोटी संख्या कितनी है? सारी 9 से छोटी है, तो कितनी संख्या हो गई? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8। टोटल संख्या कितनी थी? 8। 8/8 यानी 1। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो करें अब इस क्वेश्चन को।
कौन सा क्वेश्चन था ये? 12वां। देखो बेटा 12वां क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12। चलो मैं रुकता हूँ, एक बार आप इस क्वेश्चन को करो देखिए किस तरीके से करते हो। करो देखिए फटाफट से, फिर मैं तो बताऊंगा आपको। तब तक आप करो देखिए कैसे करते हो इस क्वेश्चन को। बैठे बैठे करना है आपको, ठीक है। मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ, इसमें कुल कितनी संख्या थी अपने पास? 8। कुल संख्या 8। कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। कुल संख्या 8 है। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। पहला क्वेश्चन है, 8 के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। संख्या कौन कौन सी है मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही संख्याएं हैं अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन है 8 आने की प्रायिकता। 8 आने की प्रायिकता, यानी 8 आने की संभावना। 8 कितनी बार है? 8 कितनी बार है? एक बार। 1/8। 1/8। या डायरेक्ट लिख दोगे क्या? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या था? बोलो देखिए फटाफट से। विषम संख्या। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी है सबसे पहले वो लिख दो। विषम संख्याएं हैं सर 1 3 5 7। देखो इसमें 1 3 5 7 विषम संख्या, यानी जिसमें दो का भाग नहीं जाता, और जिसमें दो का भाग जाता है वो सम संख्या, और जिसमें दो का नहीं जाता वो विषम संख्या। तो किस किस में दो का नहीं जा रहा? 1 3 5 7। ये मत कर देना सर 9 11 13 15, ये भी ले लो। नहीं, वो नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि हमें सिर्फ जो चांस वाला क्वेश्चन है उसके अंदर संख्या ही कितनी दे रखी है? 8 तक दे रखी है। तो ये आ गई। तो प्रायिकता क्या आ गई? कितनी संख्या है? 1 2 3 4। टोटल संख्या कितनी है? 8। 4 एकम 4, 4 दूनी। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? थर्ड क्वेश्चन क्या है फटाफट से देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या है? दो से बड़ी संख्या है। दो से बड़ी संख्या है। दो से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी है? दो से बड़ी 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई और 8 हो गई। तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे हम? सर जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिख दो। कितनी संख्याएं हो गई? दो से बड़ी कौन कौन सी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। है। टोटल संख्या कितनी है? 8। काट दो इसको। 2 तिया 6 और 2 चौके 8। बोलो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन है, 9 से छोटी संख्याएं। 9 से छोटी संख्याएं। 9 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी है? दिख रहा है क्या? ये देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 से छोटी कुल संख्या। छोटी कुल संख्या कितनी है? देखो देखे। 9 से छोटी कुल संख्या कितनी है? आप कहोगे सर 9 से छोटी कुल संख्या कितनी है? 8। तो अगर मुझे प्रायिकता निकालनी है तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे? 9 से छोटी कुल संख्या है 8। टोटल कितनी संख्याएं दे रखी है? टोटल हमें 8 ही तो दे रखी है। 8/8 बराबर 1। 8 एक 8, 8 एक 8। उलट गया मामला। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक की चीज़ें? अरे क्या फटाफट से अगला क्वेश्चन।
ये हो गया अपना। आगे अपन चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13वां क्वेश्चन चल रहा है अब अपने। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या होगी, 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी। क्या क्या है वो पढ़ लिया होगा आपने, पढ़ लिया ना। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि एक अभाज्य संख्या होगी। तो पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम कौन कौन से होंगे अपने पास है। पासे को एक बार फेंकने पर पासे को एक बार फेंकने पर पासे को एक बार फेंकने पर क्या क्या प्राप्त होगा हमें। आप कहोगे सर एक से लेकर के कितने तक की संख्या प्राप्त हो जाएगी पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम। पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम कौन कौन से है। 1 2 3 4 5 और 6। बोलो ये समझ में आ गया क्या, 1 2 3 4 5 6। आशा जो डाइस वगैरह है उसके बारे में बात कर रहा है। 6 हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब जानते हो ना, जिसमें स्वयं और एक का ही भाग जाता है, उसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, यानी कि जिसके दो फैक्टर होते हैं, यानी कि दो ही टुकड़े होते हैं जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई हमारे पास, 2 3 5। अभाज्य संख्या 2 3 5। तो प्रायिकता क्या होगी इसकी, प्रायिकता, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अभाज्य संख्या कितनी है, 1 2 3 3 बटा टोटल संख्या कितनी है, देखो टोटल संख्या कितनी है अपने पास 6। तो काटने पर कितना आ गया, 1 बटा। ऐसे ही अपन दूसरा क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। बोलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, फटाफट से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 और 6 के बीच स्थित, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है ना, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं कौन कौन सी है। देखो 2 और 6 के बीच में यही तो संख्याएं हैं, 2 3 4 5, ये संख्या ही तो है 2 और 6 के बीच में। 3 4 और 5, मिड की लेनी है, बीच के लिए कह रहा है मिड की लेनी है। अगर ये कहता दो या दो के बीच, 2 या 2 के बीच, यानी कि दो को भी शामिल करना था फिर, लेकिन इसने कहा है 2 और 6 के बीच ही, तो 2 और 6 के बीच लेनी है। तो प्रायिकता क्या होगी हमारे पास, प्रायिकता क्या है, कितने परिणाम हैं, 3, टोटल संख्या 6, तो वैल्यू कितनी आ गई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बोलो यहाँ तक की सबको चीज़ें क्लियर हो गई क्या। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है हमसे, विषम संख्या, विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। विषम संख्या आने की, तो विषम में संख्या, तो सबसे पहले तो ये देखो विषम संख्याएं कौन कौन सी है अपने पास। विषम संख्या जिसमें दो का भाग नहीं जाता है, कौन कौन सी है सर, 1 में भी नहीं जाता, 3 में भी नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाता, बाकी तो आगे तो अपने को लेना ही नहीं है। तो प्रायिकता निकालनी है अपने को, किसकी प्रायिकता निकालनी है, बताओ किसकी प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता निकालनी है अपने को विषम संख्याओं की। विषम संख्या कितनी है, 3, टोटल संख्या कितनी है, 6, 1/2।
क्लियर है क्या यहाँ तक की सारी चीज़ें? बोलो फटाफट, क्लियर है क्या? अरे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक अच्छी प्रकार से फेंट ली गई। मतलब आपने देखा होगा गांव के अंदर बैठे बैठे कई चाय की दुकान पे बैठे बैठे ऐसे ताशबाजी करते रहते हैं, वही है बस ये। इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है? कि लाल रंग का बादशाह होगा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होगा, हुक्म का पत्ता होगा, एक फेस कार्ड वाला होगा, एक पान का गुलाम होगा और एक ईंट की बेगम होगी। देख लो कौन कौन से क्वेश्चन पूछ लिया अब आपसे। ऐसे आपको लगातार इनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 14 है, 52 ताश के पत्ते हैं, 52 ताश के पत्तों में से आपको लाल रंग के पत्ते वगैरह, काले रंग के पत्ते वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए, तब आप अच्छे से कर सकते हो। कुल पत्ते कितने हैं? 52। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, लाल रंग का बादशाह होगा, तो लाल रंग का बादशाह होगा, लाल रंग के बादशाह। बोलो बेटा लाल रंग के कितने बादशाह होते हैं? आप कहोगे सर टोटल अपने पास 4 बादशाह होते हैं, जिनमें 2 तो लाल होते हैं, 2 काले होते हैं। क्यों? क्योंकि ईंट और पान का ही लाल होगा, हुक्म और चिड़ी का काला होगा। तो लाल रंग के बादशाह कितना है हमारे पास है? 2। तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे? प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, 2 एकम 2, और 2 से काट दिए इसको कितनी बार? 26। बोलो ये देखो ये काट दिया। अबे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। फटाफट से क्वेश्चन को कर रहा हूँ मैं कंप्लीट। जहां आपको लगे कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, वहां आप बोल सकते हो। तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने होंगे? तस्वीर वाले कुल पत्ते, तस्वीर तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने हैं रे? देखो, जैसे ये मान लेते हैं अपने पास पान है, ये हुक्म है, ये चिड़ी है और ये ईंट है। देखो इसमें भी एक हुक्म होगा, इसमें भी एक हुक्म होगा, इसमें भी एक हुक्म, वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, बादशाह। ये कौन हो गया? किंग हो गया, बादशाह हो गया। राजा है तो रानी होगी, एक रानी इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी। राजा रानी है तो इनका गुलाम भी होगा, तो गुलाम को बोल देते हैं जोकर। ठीक है, इसमें भी एक जोकर, इसमें भी एक जोकर, इसमें भी एक जोकर, इसमें भी एक जोकर। तो चेहरे तो होंगे ना इनमें, राजा होगा तो उसका चेहरा होगा, रानी होगी तो उसके चेहरा होगा, गुलाम होगा उसका चेहरा होगा। याद करने का तरीका यही है। चेहरा तो होगा ना, एक राजा था, एक रानी थी, हाँ, एक गुलाम भी था। ठीक है, एक राजा था, एक रानी थी, उनका एक गुलाम था। ये 3 ही बस तस्वीर वाले हैं, बाकी में तस्वीर नहीं है। तो देखो 3 तो यहाँ से तस्वीरें आ गई अपने पास, 3 तस्वीरें यहाँ से आ गई, 3 यहाँ से आ गई और 3 यहाँ से आ गई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने हो गए हमारे पास है? 12। गणा याद आ रहा होगा। तस्वीर तेरी नैनन में, तेरी यादें बस गई मन में, है? पढ़ लो पढ़ लो, बैठे बैठे कह देते हैं सर एक गाना याद आ रहा है। ये बीच बीच में इस वजह से कह रहा हूँ आपको कि आप बोर नहीं होंगे पढ़ाई से। एन्जॉय के साथ आप स्टडी करोगे तो आपको और मज़ा आएगा। आपका मतलब ध्यान एक जगह एकत्रित रहेगा। इस वजह से बीच बीच में आपके लिए करना पड़ता है। ठीक है, और बीच में ये अपने मोहदे बैठे हैं, ये याद दिला देते हैं आपको। लाऊंगे इनको, बुलाऊं? आ जाओ, अरे आओ। मिलाएंगे इनको।
तो अपने पास से टोटल पत्ते कितने हो गए? 12 पत्ते हो गए। बोलो समझ में आ गया कि यहाँ तक? तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने हो गए अपने पास? 12 पत्ते हो गए। तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे गुरुजी? ये लो, प्रायिकता निकाल दिया हमने। 12/52। 52 कहाँ से ले रहे हैं? ये रे कुल पत्ते। 4 से काट दो क्या? आता है कि 4 से काटना? नहीं आता, कोई बात नहीं, 2 से काट लो। 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 26×2 52। 2 से काटा इसको 3 बार, 2 से काटा इसको कितनी बार? 13। 13×4 = 52, 3×4 = 12। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे, लेकिन नहीं आता है तो भी अपन बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। जो बिल्कुल लो लेवल से है बच्चा, उसको भी अपन ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास है कि कौन सा है अगला क्वेश्चन? लाल रंग के तस्वीर वाले कुल पत्ते, यानी लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते होंगे। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग के तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने होंगे? पहले तो ये देखो, कुल पत्ते, कुल पत्ते कितने होंगे रे? कुल पत्ते, ताश के पत्तों की बात करो, लाल रंग के, और वो भी तस्वीर वाले। तो मैंने कहा लाल रंग का देखो, एक तो होता है ईंट, एक होता है पान। ईंट में तस्वीर कितनी? 3। पान में तस्वीर कितनी? 3। 3 और 3 6। 6/52। 2 से काट दो इसको 3 बार, 2 से काट दो इसको 26 बार। वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3/26। 3/26। अगला है, पान का गुलाम आने की प्रायिकता याद कीजिए। क्या है? पान का गुलाम, पान का गुलाम, इसकी क्या निकाल रहे हैं हम? प्रायिकता निकाल रहे हैं। पान का गुलाम की प्रायिकता, पान में कितने गुलाम होते हैं? हर एक में एक गुलाम होता है, तो पान में भी एक गुलाम होगा, 1/52। अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हुक्म, हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 5वां है हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता। हुक्म, हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता, प्रायिकता। हुक्म के अंदर कितने पत्ते होते हैं? हुक्म के अंदर पत्ते कितने होते हैं? बोलो फटाफट से। 13 13 में डिवाइड रहते हैं। 13 बटा कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। 13 का पढ़ा आता है क्या? 13 एकम 13, 13 चौके 52। वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है क्वेश्चन? दे रखे थे ना अपने को क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देखें। ईंट की बेगम आने की प्रायिकता, ईंट की बेगम आने की प्रायिकता, ईंट की बेगम आने की प्रायिकता। तो बोलो ईंट में कितनी बेगम होगी? आपको कि सर एक ही है बेगम, तो टोटल कितनी है? 52। ईंट में बोलो एक ही बेगम होती है ना, तो 1/52। ये अपने क्वेश्चन कितने कंप्लीट हो गए? 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सॉरी 12 नहीं, ये कितने क्वेश्चन हो गए रे? 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखो 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अरे क्या आगे रेगुलर? 15 क्वेश्चन करिए क्या? 15 क्वेश्चन है। ताश के 5 पत्ते हैं। ताश के 5 प्रकार के, सॉरी 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि ये पत्ता एक बेगम होगा?
मैं इसका यहीं पे आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, ताश के 5 प्रकार के अपन ने पत्ते लिए हैं। ताश के जो 5 पत्ते थे वो लिए हैं हमने, कौन कौन सा? ईंट का दैला ले लिया, गुलाम ले लिया, बेगम ले लिए, बादशाह ले लिया, और इक्का को पलट करके अच्छी तरीके से फेंटा जाता है, फिर इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि है पत्ता एक बेगम है। बोलो बेगम है क्या इसमें? आपको होगी सर बिल्कुल है बेगम। बटा टोटल 52 करोगे क्या? नहीं, 52 नहीं करना आपको, जो पत्ते दे रखे हैं ना उतने ही करना है। देखो 1 2 3 4 और एक एक का 5। इसने यहाँ पे भी कह रखा है कि 5 प्रकार के पत्ते हैं, तो 1/5। उत्तर कितना आ गया इसका? 1/5। अगला है, यदि बेगम निकल आती है, आपने बेगम निकाली और बेगम निकल आती है, तो उसे अलग रख दिया गया, यानी अब बेगम को हटा दिया गया हमारे पास, तो टोटल पत्ते कितने रह गए अपने पास? 14। इसकी प्रायिकता क्या है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, तो इक्के कितने हैं इसमें? एक। इक्का कितना है? एक। टोटल पत्ते कितने हैं? 52? नहीं, 52 नहीं, यहाँ पे 5 ही पत्ते थे। 5 में से भी हमने कह दिया कि बेगम को छूमंतर कर दिया, ये लो, तो बेगम को हटा दिए, तो कितने बच्चे रह गए अपने पास? 4 बचे हुए रह गए, तो 1/4। एक बेगम है, तो बताओ बेगम कहाँ से आएगी? जब बेगम आपने हटाई दी तो बेगम आएगी क्या? नहीं आएगी, तो 0/4। तो वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 0। ऐसे आप इनके आंसर दे सकते हो। बोलो दे सकते हो क्या? करें क्या फटाफट से क्वेश्चन को? अरे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। कुल पत्ते, कुल पत्ते कितने हैं? 5 ही प्रकार के पत्ते हैं अपने पास। कौन कौन से हैं? एक तो क्या क्या दे रखा है, मैं फटाफट से देखो, देखिए मैं भी उतारता हूँ यहाँ पे। ईंट का दैला, कुल पत्ते हैं 5। ईंट का दैला, और क्या क्या है? गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। गुलाम, बेगम, बेगम, बादशाह और इक्का। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखो फटाफट से। इसकी प्रायिकता क्या है कि यह एक बेगम है, पत्ता एक बेगम है। बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता। तो बेगम कितनी है? बोलो रे बोलो, फटाफट से बोलो, बेगम कितनी है? आप कहोगे सर बेगम कितनी है हमारे पास? एक। बेगम कितनी है? एक। अब तो एक भी नहीं है ना। अ, बेगम है, बेगम है एक। टोटल कितने हैं पत्ते? देखो 1 2 3 4 5। टोटल पत्ते कितने हैं अपने पास? 5। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1/5। यदि बेगम निकल आती है, कहाँ गई बेगम निकल के? बेगम निकल आती है और उसे अलग रख दिया जाता है, तो और एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। दूसरे में एक का जवाब दे रहा हूं मैं, इक्का आने की प्रायिकता। प्रायिकता बोलो इक्का कितना है? एक। टोटल कितने हैं? 4 ही है। 4 क्यों लिया? बोलो देखिए 4 क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि सर बेगम जी तो बाहर निकल गई, तो बेगम है ही नहीं, तो इक्का कहाँ से आएगा? 5 पत्ते कहाँ से आएंगे? 4 ही रहेंगे। और पांचवा क्वेश्चन है बेगम में आने की प्रायिकता।
बेगम जी कितनी है सर? 0 है बटा 4। 0 में किसी संख्या का भाग दो क्या आता है? 0 आता है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक की सारी चीज़ें? चले क्या अगले क्वेश्चन में? फटाफट बोलो, चले अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास 16वां क्वेश्चन। किसी कारण, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि पेन अच्छा होगा? अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 12 खराब और 132। 12 और 132 खराब पेन। खराब ही है ना पेन? खराब चल क्यों नहीं रहा आज? खराब पेन, खराब पेन कितने हैं? आप कहोगे सर 12 खराब पेन है। और अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे है 132। अच्छे पेन है अपने पास 132। तो वो लोग कुल पेन कितने हो गए? कुल पेन कितने हो गए? तो आप इन सबका टोटल देख लोगे तो कुल पेन आ जाएंगे अपने पास। कुल पेन कितने आ गए अपने पास? 132 और 12 यानी 12 प्लस 132 132। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 144। ठीक है। और क्वेश्चन क्या कर रहा है? अच्छा पेन आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा पेन होने की प्रायिकता, प्रायिकता बोलो बेटा फटाफट से। अच्छे पेन कितने हैं? बोलो। देखिए अच्छा पेन आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो अच्छे पेन कितने हैं? आप हो गए 132 अच्छे पेन हैं। और टोटल पेन कितने हैं? 144। अब आपको काटना नहीं आता है तो आप ये तो अनुमान लगा रहे हो ना सर इसमें 12 का भाग जाता है, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो इसमें भी देखो 12 का चला जाएगा। 12 एकम 12 बच गया यहाँ पे एक। 12 एकम 12 और 12 इंटू 12 44। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 11/12। बोलो क्लियर है क्या? कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर है? अगर यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर है तो मैं आगे चलूँ क्या? आगे चले? तो आगे की जो भी क्वेश्चन है मैं अगली क्लास में आपको प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहना, अपनी तैयारी को अच्छे से तैयार करते रहना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए। नहीं 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 नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, लाइक करके जाना है और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी करके जाना है। ठीक है। कौन से चैनल पे हैं बताओ? चैनल का नाम क्या है अपने का? लर्निंग विथ बेस्ट। चैनल का नाम क्या है बेटा? लर्निंग विथ बेस्ट। तो अपन ने बेस्ट अच्छी तरीके से पढ़ लिए, बेस्ट कंटेंट अपन ने देख लिया। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।